तो गाइस WWE के कल होने वाले WWE मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर AEW के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स करेंगे उनका शॉकिंग डेब्यू। AEW में ब्रिस्को ब्रदर्स के डेब्यू स्टेटस को लेकर वार्नर मीडिया ने दी मेजर अपडेट। AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको ने फाइनली रिवील किया WWE और AEW के बीच में बड़ा डिफरेंस। और गाइज AEW रेसलिंग का कौन सा बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता है रेसलिंग इंडस्ट्री का अगला मिनोरू सुजुकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं ROH रेसलिंग के मोस्ट डेकोरेटेड टैग टीम द ब्रिस्को ब्रदर्स की। वेल गाइज अगर आप WWE के बाहर दूसरे कंपनीज को फॉलो करते गए तो गाइज आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि ब्रिस्को ब्रदर्स WWE के बाहर अब तक के मोस्ट डेकोरेटेड टैग टीम है। और गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग में 17 सालों तक काम करने के बाद ब्रिस्को ब्रदर्स ने अभी तक 11 टाइम टैग टीम चैंपियनशिप को जीता है। और गाइज यहाँ पर क्योंकि टोनी खान ने ROH को खरीद लिया है तो गाइज इस चीज को लेकर तगड़े रूमर आ रहे हैं कि ब्रिस्को ब्रदर्स AEW पर डेब्यू करेंगे। क्योंकि गाइज ROH रेसलिंग के लास्ट पेपर व्यू, ROH रेसलिंग के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर AEW सुपरस्टार FTR ने ब्रिस्कोज पर अटैक किया था। और गाइज दिसंबर में ROH के शो पर उस सेगमेंट के बाद ही AEW में ब्रिस्को ब्रदर्स के डेब्यू की रूमर चल रही गए। बट गाइज यहीं अब इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ब्रिस्को ब्रदर्स AEW पर डेब्यू करेंगे या नहीं। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि ब्रिस्को ब्रदर्स AEW पर डेब्यू नहीं करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान तो पर्सनली ब्रिस्को ब्रदर्स को AEW में लाना चाहते गए। बट गाइज क्योंकि टोनी खान की कंपनी वार्नर मीडिया के लिए काम करते गए और गाइज क्योंकि AEW का शो TNT नेटवर्क पर आता है तो गाइज इसलिए AEW के अंदर ब्रिस्को ब्रदर्स का डेब्यू नहीं हो सकता है। क्योंकि गाइज यहाँ पर आज से करीबन 9 साल पहले 2013 में ब्रिस्को ब्रदर्स ने होमोफोबिक कमेंट किया था। और गाइज ब्रिस्को ब्रदर्स के उस कमेंट के वजह से वार्नर मीडिया ब्रिस्को ब्रदर्स को अपने नेशनल पर नहीं लाना चाहते। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया की तरफ से AEW को यह डायरेक्टली क्लियर कहा गया है कि AEW ब्रिस्को ब्रदर्स को साइन नहीं करेगी। और गाइज वार्नर मीडिया की वजह से ब्रिस्को ब्रदर्स AEW पर डेब्यू नहीं करेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ब्रिस्को ब्रदर्स के AEW में डेब्यू ना करने के बाद क्या ROH रेसलिंग में ब्रिस्को ब्रदर्स का रिटर्न होता है या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे ब्रायन डेनियल्सन ने जब से AEW पर डेब्यू किया है ब्रायन डेनियल्सन का इन रिंग स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन AEW के अंदर WWE के मुकाबले काफी डिफरेंट तरीके से रेसल करते गए। और गाइस यही ब्रायन डेनियल्सन के रेसलिंग स्टाइल को लेकर ब्रायन डेनियल्सन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने बताया है कि ब्रायन डेनियल्सन के लंबे रेसलिंग करियर के बाद भी ब्रायन डेनियल्सन अब भी करीबन 10 से 15 साल तक रेसल करना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर अगर ब्रायन डेनियल्सन के रेसलिंग करियर के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव करेंगे तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन को इससे इंजरी हो सकती है और गाइस ब्रायन का करियर छोटा हो सकता है। और गाइस इसी वजह से ब्रायन डेनियल्सन के AEW में आने के बाद अब ब्रायन डेनियल्सन उनके रेसलिंग स्टाइल को चेंज कर रहे गए। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन उनके रेसलिंग स्टाइल को चेंज करके मिनोरू सुजुकी की तरह रेसल करने की कोशिश कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने बताया है कि ब्रायन डेनियल्सन मिनोरू सुजुकी के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन ने देखा है कि मिनोरू सुजुकी के 50 साल के उम्र में होने के बाद भी मिनोरू सुजुकी कितनी बढ़िया तरीके से रेसल करते गए। और गाइस इसका सबसे बड़ा रीजन मिनोरू सुजुकी का रेसलिंग स्टाइल है। क्योंकि गाइस यहाँ पर सुजुकी के मैचेस के अंदर सुजुकी कोई भी हाई फ्लाइंग मूव नहीं करते गए। और गाइस सुजुकी मेनली हार्ड हिटिंग रेसलिंग करते गए। और गाइस सुजुकी से ही इंस्पायर होके अब ब्रायन भी सुजुकी की तरह रेसल करना चाहते गए। और गाइस ब्रायन अगले मिनोरू सुजुकी बनना चाहते गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है ब्रायन डेनियल्सन को हाई फ्लाइंग मूव्स करने चाहिए या नहीं।
आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सुपरस्टार ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। गाइस बात करें यहाँ पर जेरिको की तो गाइज इस हफ्ते जेरिको ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर फाइनली WWE और AEW के डिफरेंस को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको ने बताया है कि WWE और AEW में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है रेसलर्स का बैक स्टेज पर काम करना। और गाइज यहाँ पर जेरिको ने बताया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर अगर किसी रेसलर को कोई स्टोरी लाइन पिच करनी होती गई तो गाइज उस रेसलर को लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और गाइज उस स्टोरी लाइन को पिच करने के लिए उस रेसलर को बैक स्टेज पर करीबन 10 प्रोड्यूसर्स के पास जाना पड़ता है। और गाइज दिन भर लंबे लाइन में लगने के बाद भी कभी कभी रेसलर्स को प्रोड्यूसर से मिलने का मौका नहीं मिलता है। और गाइज WWE के बैक स्टेज के ऊपर रेसलर्स को काम करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती गई, जबकि गाइज AEW के अंदर जब भी किसी रेसलर को कोई आइडिया पिच करना होता है तो गाइज वो रेसलर किसी प्रोड्यूसर के पास ना जाके बल्कि डायरेक्टली AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को कांटेक्ट करता है। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर AEW के किसी भी रेसलर को अगर कोई नया आइडिया आता है तो गाइज उस आइडिया को लेकर रेसलर डायरेक्टली AEW कंपनी के प्रेसिडेंट टोनी खान से बात कर सकता है। और गाइज इसके लिए कोई लाइन भी नहीं लगानी पड़ती गई। और गाइज इसीलिए जेरिको को लगता है कि रेसलर्स के लिए AEW WWE के मुकाबले बहुत ही बढ़िया कंपनी गए। वेल गाइज आप सभी जेरिको से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद अब कोडी रोड्स के WWE में डेब्यू के काफी तगड़े रूमर हैं। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर भी अपडेट आ रही है कि WWE रेसलमेनिया 38 के ऊपर कोडी रोड्स पॉसिबली रेसल कर सकते गए। बट गाइज यहीं अब कोडी के WWE में रिटर्न डेट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने मेजर अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स WWE के जैक्सनविल शो पर डेब्यू करने वाले गए, क्योंकि गाइज जैक्सनविल ही वो सिटी गए जहां पर AEW ने अपने कंपनी को शुरू किया था। और गाइज यही अब क्योंकि इस हफ्ते का WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE जैक्सनविल में कराने वाली गए। गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि कोडी इस हफ्ते WWE मंडे नाइट रॉ पर डेब्यू करेंगे। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के हिसाब से WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर कोडी रोड्स के डेब्यू के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और गाइज अगर कल मंडे नाइट पर कोडी डेब्यू करते गए तो गाइज कोडी रेसलमेनिया पर रेसल करेंगे। बट गाइज अगर कल मंडे नाइट पर कोडी का डेब्यू नहीं होता है तो गाइज कोडी रोड्स WWE पर रेसल नहीं करेंगे। और गाइज WWE रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स का पॉसिबल मैच नहीं होगा। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि कल WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स WWE पर उनकी वापसी करते हैं या नहीं। बट गाइज आप कोडी के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।